हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 220 सिलेंडर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में DRDO की सहायता से अगले 2-3 दिनों में 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर क्रियाशील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हर सप्ताह 3-3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। नवीन प्लांट्स के क्रियाशील होने के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में DRDO की सहायता से 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब इसे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत, और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 404। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 100। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी। दोस्तों, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये जनजातियाँ अच्छे से ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रासलीला, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी, स्वांग नृत्य और चरकुला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो कुंभ मेला जो प्रयाग में लगता है, बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, देवा मेला ये बाराबंकी में लगता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख मेले हैं और इसके लिए हमने एक एनिमेशन ट्रिक आधारित वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और दोस्तों, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित को भर्ती करने से मना करने पर महामारी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों के उदासीन रवैये को देखते हुए अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश जारी किए हैं। CM योगी ने कहा है कि यदि अब किसी भी कोरोना मरीज को भर्ती करने में हॉस्पिटल ने हीला हवाली दिखाई तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी कोरोना मरीज को अगर किसी अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया या कोई भी हीला हवाली दिखाई तो उस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 लाख मास्क बांटे जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर एक निजी संस्था के सहयोग से आम लोगों को लखनऊ में 5 लाख मास्क बांटे जाएंगे। हालांकि इसके लिए लोगों को प्रति मास्क मात्र 5 रुपये देने होंगे। इसके अलावा योगी सरकार की ओर से प्रदेश की 71 जेलों में
12 लाख से ज़्यादा मास्क बंदियों को निःशुल्क दिए गए हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5 लाख मास्क बांटे जाएंगे और दोस्तों इस मास्क के लिए प्रति व्यक्ति को प्रति मास्क के लिए 5 रुपये देने होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी में 71 जिले हैं उनमें 12 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं कैदियों को निःशुल्क दिए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अब ये जो 5 लाख मास्क हैं ये लखनऊ में बांटे जाएंगे। तो लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका नाम क्या है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और दोस्तों 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। दोस्तों हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये कब बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी पुरानी इलाहाबाद, इसे बदल कर के 1921 में, आपको ध्यान रखना है 1921 में इसे बदल करके लखनऊ किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें लखनऊ से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए है पी अनुराधा, बी है मीराबाई चानू, सी है अचिंता सियूली और डी है जेरेमी लाल रिनगंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 17 अप्रैल 2021 को एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड 118 किलोग्राम का था। मीराबाई ने कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारतीय वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, उन्होंने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठा करके क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन्होंने 205 किलोग्राम भार उठाया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्लीन एंड जर्क है ये होता क्या है? तो भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग की प्रतिस्पर्धा होती है वो दो तरह से कराई जाती है। पहला होता है स्नेच और दूसरी होती है क्लीन एंड जर्क। स्नेच में क्या होता है? तो स्नेच में जो वेट लिफ्टर होता है उसे भार को सिर के ऊपर तक उठाना होता है, यानी एक ही बार में वो सीधा ज़मीन से लेकर के सिर के ऊपर तक जो वजन है, जो भार है, उसे उठाएगा। लेकिन क्लीन एंड जर्क में क्या होता है कि इसमें दो चरणों में भार को उठाया जाता है। पहले जो वेट लिफ्टर है वो पहले भार को कंधे तक ले जाएगा और फिर थोड़ा रुक कर के उसे सर के ऊपर तक ले जाता है। तो ये जो भारोत्तोलन की प्रतिस्पर्धा होती है उसमें दो तरह की कंपटीशन कराई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो मीराबाई चानू है उन्होंने क्लीन एंड जर्क में ये नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कितने किलोग्राम का? तो 119 किलोग्राम का। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं मीराबाई चानू। और दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पुनिया ने अप्रैल 2021 में किस देश में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए है अजरबैजान, बी है उज्बेकिस्तान, सी है आर्मीनिया और डी है कजाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पुनिया ने 18 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। संजीत ने 92 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इस प्रकार भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 7 पदकों के साथ और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीत करके समाप्ति की। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दीपक पुनिया है उन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी उसमें रजत पदक जीता है।
और जो संजीत हैं उन्होंने 92 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। और अगर कुल मिलाकर के भारत ने देखा जाए तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक और इसके साथ ही 6 कांस्य पदक जीते हैं। और पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में 7 पदक जीते गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर चल रही थी, तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो कजाकिस्तान टेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। कजाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कासिम जोमार्ट टोकायव कजाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान को जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो फुटबॉल कजाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है ये कजाकिस्तान में हुई है, तो कजाकिस्तान से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं दीपक पुनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने अगले कुछ दिनों तक देश भर में LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने के लिए फैसला लिया है। हालिया गंभीर कोविड संकट के दौरान देश भर से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अभी हाल ही में जो कोरोना का मामला है वो देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से देश भर में जो ऑक्सीजन की मांग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, और इसी को लेकर के भारत ने अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के कालाम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशनों से खाली टैंकर LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरने के लिए विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय किसने लिया है, तो भारत ने ये निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चपटे पैर की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में पहली बार कहाँ देखा गया। ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है झारखंड, सी है केरल और डी है मेघालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। हाल ही में चपटे पैर की विशेषता वाला बांस में, दोस्तों यहाँ पर बांस है, बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में पहली बार देखा गया। इसकी उपस्थिति मेघालय में पाई गई है। यह मेघालय के नोंगली खेल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास देखा गया है। माना जा रहा है कि भारत में बांस पर रहने वाले 2 अन्य प्रकार की चमगादड़ की प्रजाति भी है, लेकिन इस प्रजाति का चमगादड़ पहली बार भारत में देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चपटे पैर की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में किस राज्य में देखा गया, तो मेघालय में ये देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए है विनेश फोगाट, बी है गीता फोगाट, सी है साक्षी मलिक और डी है रितु फोगाट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मैंग हसान हासिह के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित्त कर दिया। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं और वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें 53 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने किसे हराया है, तो ताइपे की मैंग हसान हसी को इन्होंने हराया है। और जो विनेश फोगाट हैं वो किस राज्य की हैं, तो ये हरियाणा की निवासी हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं स्टार पहलवान विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए है नीरव मोदी, बी है मेहुल चौकसी, सी है ललित मोदी और डी है समीर मोदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरव मोदी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वांछित है। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टता पर्याप्त सबूत हैं। अब दोस्तों, जो नीरव मोदी है, इसको लेकर के मामला बहुत ज़्यादा दिनों से चल रहा है। अब ये क्या मामला है? तो जो नीरव मोदी है, उसने देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का इस पर आरोप है। इसने पीएनबी बैंक को 14,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। कितना आपको ध्यान रखना है? 14,500 करोड़ रुपए का। और ये जो नीरव मोदी है, बैंक को धोखा देने के बाद से ये ब्रिटेन में चला गया था, और अब जो है ब्रिटेन के गृह विभाग ने ये मंजूरी दी है कि इसका प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दी गई है। और जो ब्रिटेन का गृह मंत्रालय है, उसने भारत को अब ये अनुमति दी है कि नीरव मोदी को इंडिया में लाया जाए, यानी इंडिया में प्रत्यर्पित करने की अनुमति जो है ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये था यहाँ पर मामला। जो नीरव मोदी है, इसे अब भारत में लाया जाएगा। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है नीरव मोदी, जिसे अब भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ऑप्शन नंबर ए है भार्गवी नदी, बी है ब्राह्मणी नदी, सी है बुधा बलंगा नदी, और डी है धामरा नदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धामरा नदी। उड़ीसा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसमें जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। मंत्रालय ने कहा है कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग की 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो रोपेक्स जेटी परियोजना है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। और इस परियोजना को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो धामरा नदी पर इसे बनाया जाएगा। और इसके बनने से होगा क्या? तो जो सड़क मार्ग से अभी यात्रियों को 6 घंटे का समय लगता था, अब उसे जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 20 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, मुजफ्फरनगर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है संजय श्रीनेत, बी है अरविंद सिंह, सी है अरुण गोयल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कई जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते हैं कि सर जो 6 महीने का करंट अफेयर का वीडियो है और जो वार्षिक करंट अफेयर का वीडियो है वो बना दीजिए। तो उनको बताना चाहेंगे कि वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और वो आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।